जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कन खल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी बिमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोले तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम जय हो। महागौरी माँ तेरी हरदम जय हो। महागौरी माँ तेरी हरदम जय हो। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं माँ महागौरी की दो पौराणिक कथाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। माँ महागौरी गोरे वर्ण की हैं, इसीलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना की जाती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अनेक पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी गोरे वर्ण की हैं। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की जाती है। माँ महागौरी के समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृष यानी के बैल है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। ये अपनी वर मुद्रा से सबको वरदान देती हैं। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी के भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियां भी प्रसन्न होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं माँ महागौरी की कथा। पहली कथा के अनुसार देवी सती द्वारा अपने पिता के किए गए यज्ञ में खुद को भस्म कर लेने के बाद उनका जन्म हिमालय राज के घर हुआ। तब उनको पार्वती और शैलपुत्री के नाम से जाना जाने लगा। माँ पार्वती अपने पुनर्जन्म के पति महादेव को फिर से प्राप्त करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कठोर तप किया। भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने के कारण माँ का शरीर काला पड़ गया। माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद जब भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती का शरीर काला पड़ गया, तो उन्होंने माँ को गंगा जल से स्नान करवाया। तब माता दूध के समान अत्यंत गौर वर्ण की हो गईं। तभी से माँ का नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में माँ करुणामयी, स्नेहमयी, शांत दिखती हैं। माँ के इस रूप की आराधना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो दोस्तों, ये तो थी माँ महागौरी की पहली कथा। अब आपको सुनाते हैं महागौरी की दूसरी पौराणिक कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार माँ पार्वती और भोलेनाथ एकांत बैठे थे। माँ पार्वती वैसे तो
रूपमान थी लेकिन थोड़ी सी सांवली थी। भोलेनाथ माँ से अधिक गोरे थे, जबकि इसके विपरीत भगवान विष्णु सांवले थे और माँ लक्ष्मी गोरी थी। ऐसे ही हंसते हंसते भोलेनाथ ने माँ पार्वती को काली बोल दिया। माँ पार्वती इससे बहुत दुखी हुई और बोली, हे स्वामी, क्या अब आप मुझसे प्रेम नहीं करते, या फिर आपका प्रेम मेरे लिए कम हो गया है? इस पर भोलेनाथ बोले कि नहीं पार्वती, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हम तो एक हैं। शिव अपनी शक्ति के साथ ही पूरे हैं। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी अर्धांगिनी हो। भोलेनाथ ने देखा कि माँ पार्वती उनसे बहुत रुष्ट हो गई हैं, तो वे बोले कि हमारा प्रेम तो जन्म जन्मांतर का है, हमारा प्रेम अलौकिक है। इस पर माँ पार्वती बोली कि रहने दीजिए प्रभु, अब मैं आपसे तब ही मिलूंगी जब मैं गोरी हो जाऊंगी, इसीलिए मैं तप करने जा रही हूँ। भोलेनाथ बोले, पार्वती, तुम स्वयं आदिशक्ति हो, तुम अपने आप को ऐसे ही रूपवान अर्थात गोरी बना सकती हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तप करके ही यह वरदान प्राप्त करेंगी। माँ पार्वती तप करने के लिए हिमालय में उसी स्थान पर गई। यहाँ पर उन्होंने शिव को पाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की थी। वह तपस्या करने बैठ गईं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे बोलने लगे, देवी, आपने मेरा तप क्यों किया? आप तो स्वयं आदि शक्ति हैं। इस पर माँ पार्वती बोली कि आप मुझे गोरी होने का वरदान दें। ब्रह्मा जी बोले कि आप तो स्वयं खुद को गोरी बना सकती हैं। तो माता बोली कि मुझे अपने आप से नहीं बल्कि वरदान से गोरी बनना है। ब्रह्मा जी ने माँ पार्वती को गोरी होने का वरदान दिया। जैसे ही उन्होंने वरदान दिया तो माँ पार्वती का स्वरूप गोरा हो गया। तभी से माँ को महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी माँ महागौरी की दूसरी पौराणिक कथा। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। जो कोई भी भक्त सच्चे मन से और सच्चे भक्ति भाव से माँ की आराधना करता है, माँ उसके सभी कष्ट दूर करती हैं और उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो कोई भी इस कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं, उसके सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। हे महागौरी, अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलो जय महागौरी की।